जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक की तैयारी। इसमें हम प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा 5 से 10 मिनट, उसके बाद केवल और केवल प्रश्न करेंगे, क्योंकि ये हमारा बेसिक वीडियो नहीं है। बेसिक वीडियो नहीं होने के बाद भी हम थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बताएंगे ताकि आपको पीवाईक्यू में दिक्कतें ना हो। ये जनरली आपके पीवाईक्यू वाले प्रश्न होंगे। आपके बहुत दिन से डिमांड आ रहा था कि इंग्लिश का भी पीवाईक्यू किया जाए, और लगभग बहुत जरूरी है इंग्लिश का भी पीवाईक्यू, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में अभी तो 5 नंबर के एग्जाम 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा छात्र अधीक्षक में, लेकिन अन्य जो एग्जाम है मिनिमम 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है इंग्लिश से। ठीक है, तो 10 नंबर भी बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यदि आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो इस एग्जाम के बाद इसका डिटेल वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इसका डिटेल वीडियो नहीं आएगा, केवल और केवल पीवाईक्यू के रूप में चलेगा। और एग्जाम में प्रश्न कैसे बनाना हम आपको ये बताएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। थोड़ा से 5-10 मिनट मुझे समय दीजिएगा, मैं केवल थोड़ा से आपका 10 मिनट लूंगा और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर हम आगे प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है, तो प्रोनाउन का सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रो का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ या फिर के बदले में। वैसा शब्द जो हम नाउन के बदले में उपयोग करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये कुछ भी रिपीटेशन अलाउ नहीं करता। नाउन हम कब क्यों यूज़ करते हैं? पहला तो प्रोनाउन की जगह, दूसरी बात रिपीटेशन को रोकने के लिए, तीसरी बात यदि हम कोई चीज़ नहीं जानते हैं, ठीक है, तब हमको प्रोनाउन चाहिए। जैसे यदि आपके घर में फर्ज कीजिए कोई दरवाजा खटखटा रहा है, ठीक है, तब आप कैसे, यदि दरवाजा खटखटा रहा है तो आपके पिताजी ने पूछा कि कौन आया है, तो आप बोलोगे कोई आया है, तो कोई भी एक प्रोनाउन है, या फिर वह आया है। ठीक है, यदि आप जानते हैं तब तो नाम बता दोगे, अगर नहीं जानते तो आप बोलोगे कोई आया है। तो ये कोई भी है, वो जो कोई शब्द है वो भी एक प्रोनाउन है। इसका मतलब ये है कि हम प्रोनाउन 2-3 तरीके से यूज कर सकते हैं, 3 कारणों से। पहला तो नाउन का रिपीटेशन रोकने के लिए, दूसरा नाउन के बदले आना चाहिए, तीसरा यदि हम नहीं भी जानते हैं या फिर किसी व्यक्ति का हमको परिचित नहीं है, नाम नहीं पता है, तब भी हम प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। ठीक है, पहला डेफिनेशन हमने देखा था कि रिपीटेशन को रोकना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ पढ़िए। यहाँ पे लिखा है रोहन इज अ इंडस्ट्रियस स्टूडेंट, रोहन्स फादर इज अ टीचर, रोहन लिव इन दिल्ली, रोहन हैज 3 ब्रदर एंड 2 सिस्टर। यहाँ पे देखिए रोहन कितने बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ रिपीट नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो रोहन का नाम कहाँ का रिपीट नहीं होना चाहिए था, रोहन यहाँ नहीं आना चाहिए था, रोहन यहाँ नहीं आना चाहिए था। ठीक है, रोहन यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो इन जगहों पर यदि रोहन की जगह हम या ही, हिज या जो भी इसकी जगह लिख दें, है ना, तो उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, इसके जगह हमको जो भी लिखना पड़े उसी को हम प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो रोहन इज इंडस्ट्रियस स्टूडेंट, हिज फादर इज अ टीचर, ही लिव इन दिल्ली, है ना, ही हैज 3 ब्रदर एंड 2 सिस्टर। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ही। ठीक है, यहाँ भी हम लिख सकते हैं ही, और यहाँ लिख सकते हैं हिस। तो देखिए ही हिस, इस सभी को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। बहुत ही स्पीड चलूंगा क्योंकि हम कॉन्सेप्ट थोड़ा स्पीड चलाएंगे ताकि आपको पता चल जाए। केवल और केवल नियम बता के हम आगे निकल जाएंगे। कभी आपको पढ़ना होगा डिटेल में तो हमारा एक वीडियो बना है, इसमें बहुत सारे 5 से 10 वीडियो बना है प्रोनाउन के ऊपर, आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यदि प्रोनाउन लगाना है तो देखिए यदि जैसा नाउन वैसा प्रोनाउन। यदि नाउन 3rd पर्सन है तो प्रोनाउन भी 3rd पर्सन होगा, नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, नाउन फेमिनाइन है मतलब स्त्रीवाचक है, मतलब स्त्रीलिंग है तो प्रोनाउन भी स्त्रीलिंग होगा, यदि नाउन सब्जेक्टिव है तो प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव ही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे रोहन है तो रोहन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं। सीधा लिख देंगे तो शी लिखना पड़ेगा, किसी का नाम लिखेंगे तो ही लिखना पड़ेगा। यदि वो सब्जेक्टिव केस में तो सब्जेक्टिव देंगे, ऑब्जेक्टिव केस में तो हम ऑब्जेक्टिव केस के हिसाब से प्रोनाउन को यूज करते हैं। यहाँ पे अब कुछ पर्सनल प्रोनाउन देख लेते हैं। इसका प्रकार होता है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो व्यक्तिगत प्रोनाउन को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे आर कॉल्ड द पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन लगाने का एक बहुत बेस्ट नियम ये है, यदि तीनों पर्सन एक साथ आ गए, यदि कोई भी, देखिए इफ 3 सिंगुलर प्रोनाउन इज डिफरेंट पर्सन आर यूज्ड टुगेदर इन द सेंटेंस, द नॉर्मल स्ट्रक्चर इज 2nd पर्सन आएगा, फिर 3rd पर्सन, फिर 1st पर्सन। ठीक है, यदि कोई बात यदि सिंपली वे में कहा गया है, कोई भी अजीब बात नहीं है, सिंपल बात है, सिंपल सेंटेंस है, तो आपको पहले 2nd पर्सन रखना है, फिर 3rd पर्सन, फिर 1st पर्सन। मान लेते हैं यदि 3rd हमारे पास 2nd पर्सन उपलब्ध नहीं है तो केवल 3rd पर्सन आएगा और 1/3 पर्सन, या इनमें से यदि 3rd पर्सन बाय द वे किसी सेंटेंस में नहीं है तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। लेकिन इस क्रम को आपको तोड़ना नहीं है। मेन क्रम क्या है, 2 3 1। ठीक है, तो 2 है तो 2 पहले रहेगा, 3 पहले रहेगा और 1 लास्ट में आ जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए, आई यू एंड ही आर रीडिंग इन द क्लास। ए के साथ कितने लोग हैं? यू ही एंड आई एम रीडिंग इन द क्लास। बी के साथ कितने लोग हैं? ही यू एंड आई आर रीडिंग इन द क्लास, या फिर यू ही एंड आई रीडिंग इन द क्लास। तो इनके आपको बताना है, ठीक है। मैंने कहा है कि यदि तीनों आ जाए तो हमको सेकंड पर्सन को पहले रखना है। तो यहाँ पे आई आ गया, गलत बात है। यहाँ पे यू आ गया, ये सही हो सकता है, अभी टिक मार के रखिए। यहाँ पे ही आ गया, थर्ड पर्सन पहले आ गया, तो ये भी गलत है, दो आना चाहिए। अब यू ही एंड आई आर रीडिंग इन द क्लास, तो यहाँ भी सेकंड पर्सन पहले आ गया, तो ये भी आंसर हो सकता है। हमारा क्रम होना चाहिए 2 3 1। तो यहाँ पे ये 2 है, ये 3 है, मतलब पर्सन है ना, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन। यहाँ भी मिला लेते हैं कि ये सेकंड पर्सन है, ठीक है, ये थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन। अब देखिए तीनों सेम हो गया। अब कैसे करेंगे? ठीक है, अब कैसे करेंगे? अब यहाँ आपको कैसे पता चलेगा? देखिए यहाँ पे यू एंड आई, यहाँ पे एम लिखा है या इसके हिसाब से आ गया, लेकिन ये आर हो गया है ना, ये बहुवचन हो जाएगा ना, यू एंड आई आर। ये एम कब लिखते हैं? एक वचन में, लेकिन जब तीनों हो तो बहुवचन हो जाएगा, तो ये आर की वजह से ये बिल्कुल सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट ये है, यदि आप किसी भी स्टेटमेंट में कोई गिल्टी फील हो रही है, कुछ आपने पाप किया है, कुछ गलत काम किया है, क्राइम किया है, तब की स्थिति में जो पर्सन का जो ऑर्डर है वो 1 2 3 हो जाएगा। मतलब कब जब भी आप गलती करोगे तो पहले अपने आप को रखना, फिर सामने वाले को, फिर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताना। तो ये इसका फ्लो होना चाहिए। चलिए, आपको ये वाला टेबल याद होना चाहिए। इस टेबल से आपका रामबाण इलाज है, बहुत कुछ आपको इस टेबल में मिल जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव केस में हम आई को रखेंगे, बी को। आई ए के वचन है, आई के साथ एम, वाज, हैव, डू ये सब यूज कर सकते हो आप, ठीक है। उसी प्रकार बी के साथ ये सब यूज कर सकते हो। बस मुझे बताना ये है कि आई का ऑब्जेक्ट होता है मी और वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, ठीक है। अब होता है पोसेसिव केसेस। पोसेसिव केस में क्या हो जाएगा? पोसेसिव केस में आई का हो जाएगा माई, ठीक है, और वी का हो जाएगा वी का हो जाएगा हमारा अवर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो माई है ये हमारा एडजेक्टिव की तरह काम आएगा, और जो माइन है केवल और केवल हमारा पोसेसिव केस में आ जाएगा, पोसेसिव केस में, ठीक है। कहने का मतलब ये जो माई है ना, जहाँ पे मैंने एडजेक्टिव लिखा है तो ये एडजेक्टिव जो है नाउन के पहले आता है। यदि मैंने कहीं माई लिख दिया, यूअर लिख दिया, हिज, हर या इट लिख दिया, डियर या फिर अवर लिख दिया, तो इसके बाद मुझे कोई नाउन चाहिए ही चाहिए। लेकिन यदि भी हम प्रोनाउन की बात करें तो आई का प्रोनाउन यदि पोसेसिव केस में देखा जाए तो माइन होता है। माइन के बाद नाउन नहीं आता, याद रखिएगा, ठीक है। माइन हो गया, हिस हो गया, हर हो गया, अवर्स हो गया, यूअर्स हो गया, देयर्स हो गया, इसके बाद नाउन उपयोग नहीं होगा, ठीक है। सेल्फ फॉर्म में देखिए, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, यूअर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये कई बार आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी बताते हैं, ठीक है। तो इस टेबल को याद रखिएगा, आपके बहुत सारी समस्याएं इस टेबल से सॉल्व हो जाएगी। मैं ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि हमारा टारगेट बैच है। अगला है आपका डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब वैसे प्रोनाउन जो आपके प्रदर्शन करने का काम करते हैं, जैसे दीज, दोज, दैट, दोज, ठीक है। ये आपके क्या हो गया? हमारे डेमोंस्ट्रेटिव, जो मतलब किस चीज़ को दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो दीज है और दीज है ये हमारे सिंगुलर को बताते हैं, ठीक है। और दैट, दोस्त क्या बताते हैं? दीज और दैट ये हमारे सिंगुलर बताते हैं, दीज और दोज ये हमारे प्लूरल को बताते हैं। लेकिन दीज का उपयोग पास के लिए करेंगे और दोज का उपयोग दूर के लिए करेंगे, बस इतना जान लीजिए। हम कभी और आपको इसका डिटेल बढ़ा देंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जितने भी WH वाले प्रश्न होते हैं उसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे व्हाट, हु, हुम, ये सब जितने भी है आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे या फिर इंट्रोगेटिव शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? इंट्रोगेटिव शब्द कहलाते हैं। उसके बाद है इनडेफिनेट प्रोनाउन, वैसे प्रोनाउन जिसके बारे में कोई डेफिनेट है ही नहीं उसको इनडेफिनेट प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे वन आ जाएगा तो नो वन, एनी वन, सम वन, एवरी वन। बडी में नो बडी, एनी बडी, सम बडी, एवरीबडी। थिंग में नो थिंग, एनीथिंग, समथिंग और एवरीथिंग। ये सब हमारे एक वचन कहलाते हैं, याद रखिए। ये हमारे सिंगुलर कहलाते हैं और वर्ब भी सिंगुलर ही लेते हैं। आएगा कभी एग्जाम में, आपको याद से करना है। These words are used as a singular and take singular verb, ठीक है। These words are used for a person, इसको हम person के उपयोग के भी रख सकते हैं। Nothing are difficult in the word, मैंने अभी बताया कि जितने भी वर्ड बनेंगे, no one, no anyone, anybody, anything, ये सब सिंगुलर होंगे और सिंगुलर वर्ब भी लेगा। तो यहाँ पे आर क्या कर रहा है? आर तो बहुवचन है, इसका ये सही हो जाएगा।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच एवरी आइदर, ठीक है, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं और ये भी हमारे सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, ठीक है। ईच एवरी नाइदर प्लस वर्ब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। यदि ईच एवरी आइदर के बाद यदि ईच एवरी आइदर के बाद यदि वर्ब लग गया तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद यदि नाउन लग गया तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, ठीक है। और ये भी सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब ही उपयोग करते हैं, तो आर नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे आर नहीं आएगा, इज और यू आर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रकार है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर केवल और केवल दो लोगों के बीच उपयोग होगा, ठीक है, दो लोग या फिर दो थिंग या फिर दो एनिमल। और वन अनदर है यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन या फिर टू एनिमल, दो या दो से अधिक के बीच में हम वन अनदर का उपयोग करेंगे। प्रोसेसिव प्रोनाउन हमें अभी आपको बताया था ना, माई सेल्फ वगैरह, पेन वगैरह, ये सब प्रोसेसिव प्रोनाउन कहलाता है ना। प्रोसेस का मतलब होता है अधिकार में रखना। व्हेन प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो the possession in sentence is called a possessive pronoun. This is my pen, ठीक है, तो my यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में आया और यहाँ पे इसको नाउन चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। दिस पेन इज माइन, तो है ना, तो दिस पेन इज यहाँ पे आप माइन लिख सकते हो, माई पेन नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। और दिस पेन इज माई ये गलत है, क्योंकि इसको कोई ना कोई क्या चाहिए, इसको कोई ना कोई इसको नाउन चाहिए। तो देखिए सब्जेक्ट यदि आई है तो ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, इसका प्रोसेसिव माई होगा और इसका प्रोसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माइन, ठीक है। तो इसके बाद प्लस हमको नाउन चाहिए ही चाहिए और इसके बाद नाउन नेवर कभी भी नहीं आएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ये मैंने आपको पहले टेबल में भी बता दिया है। अगला प्रश्न, रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, हुम, दैट को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये हु आपके सब्जेक्ट रूप में उपयोग होगा, हुम को हम ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं और हुस को प्रोसेसिव प्रोनाउन के रूप में देखेंगे। हु का उपयोग केवल और केवल लिविंग के लिए होगा। हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो के लिए उपयोग होता है, ठीक है। हु एक फॉल्स सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हु के बाद अब डू, डज, डिड का उपयोग नहीं करेंगे। हु के बाद डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट का उपयोग किया जाएगा। ये होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, यूर सेल्फ। तो माई सेल्फ किसके लिए आ जाएगा, आई के बाद, यू के बाद यूर सेल्फ, ही के बाद हो जाएगा हिम सेल्फ और शी के लिए आएगा, सॉरी इट के लिए आएगा इट सेल्फ। उसी प्रकार अवर हो जाएगा वी के लिए, यू का हो जाएगा यूर सेल्फ, शी का हो जाएगा हर सेल्फ और दे का हो जाएगा आपका देम सेल्फ, ठीक है, डे का हो जाएगा देम सेल्फ। तो इसमें कौन सा सही है, माई सेल्फ इज अमित, ये गलत बात है। माई सेल्फ अमित, ये भी गलत है। आई माई सेल्फ इज अमित, ये गलत बात है। बिल्कुल सही है, आई माई सेल्फ एम अमित, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब हमारे प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि हमने आपको वादा किया था कि प्रश्न आज पूरा करा के देंगे। इसी एक वीडियो में प्रोनाउन से अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं व्यापक में, उसको हम पूरा क्लियर कर लेंगे एक ही वीडियो में, क्योंकि ये डिटेल वीडियो नहीं है, नहीं तो हर एक इस केवल प्रोनाउन को खत्म करने के लिए 10 वीडियो की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। केवल और केवल प्रोनाउन को अच्छे से खत्म करने के लिए 10 वीडियो की जरूरत पड़ती है। कभी समय मिलेगा तो इसको जरूर पढ़ा देंगे। अब फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रोनाउन, आपको इसमें प्रोनाउन पढ़ना है। देखिए राम एंड स्पेस वेयर इज प्रेजेंट इन द क्लास। देखिए जब भी आप कंपेयर करेंगे और लिखते हैं तो यदि कोई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पे देखिए मी कोई सब्जेक्ट नहीं होता, देन कोई सब्जेक्ट नहीं होता या फिर हर कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो आई के राम एंड आई, तो यहाँ पे आई हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। माई लैपटॉप इज नॉट वर्किंग, कैन आई यूज, ठीक है, कैन आई यूज, यूअर, देखिए इट और देयर तो आएगा नहीं, इसको काट दीजिए। यूअर और यूअर्स होता है। देखिए मैंने बताया था ये जो यूअर है ये अपने आप में क्या है, ये एडजेक्टिव है और इसके बाद हमको नाउन चाहिए ही चाहिए, है ना, लेकिन इसके बाद कोई नाउन नहीं है। लेकिन ये जो यूअर्स है ये आपके प्रोसेसिव प्रोनाउन बताता है। यूअर्स का मतलब ही होता है यूअर लैपटॉप, ठीक है। इस यूअर्स कहने का मतलब ही होता है YOUR, यूअर प्लस लैपटॉप, ठीक है। इस यूअर्स कहने के अंदर ही यूअर लैपटॉप छुपा हुआ है, तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। यूअर क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यूअर के बाद हमको कोई ना कोई नाउन चाहिए, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। ये चूज द सेंटेंस इन विच ऑफ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन, जो सही प्रोनाउन लिखा गया है उसको आपको इसमें बताना है। तो द ज्यूरी वेयर डिवाइडेड इनटू देयर ओपिनियन, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट,
ठीक है, तो इसका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल उत्तर सही है। चूज द सेंटेंस इन विच ऑफ द इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इज यूज, जहां पे गलत प्रोनाउन उपयोग किया गया है उसको आपको बताना है। ठीक है, तो गलत प्रोनाउन किसमें लिखा है, द पेरेंट्स आर फॉर यू एंड मी, ये बिल्कुल सही है। माई अंकल आस्क्ड माई ब्रदर एंड मी टू डिनर, ठीक है, तो ये भी सही है। नो बडी विल हेल्प यू बट आई, यहाँ पे गलत है, देखिए नो बडी विल हेल्प यू, तुम्हारा कोई मदद नहीं करेगा लेकिन मेरा तो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस आई के जगह आपका आना चाहिए था मी, जो गलत है। ठीक है, तो ये वाला हमारा इनकरेक्ट था। बाकी राम एंड हरी, राम और हरी मस्ट लैंड हिज हैंड, ये बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा था, नो बडी वाला। उत्तर क्या हो जाएगा, आई की जगह यहाँ पे मी लगना चाहिए था। इंसर्ट द करेक्ट प्रोनाउन इन द ब्लैंक ऑफ स्पेस, इसमें करेक्ट प्रोनाउन भरना है। द टू चिल्ड्रन वेयर वेटिंग फॉर हिज फादर, हर फादर, इट्स फादर एंड देयर फादर। देखिए यहाँ पे चिल्ड्रन लिखा गया है और चिल्ड्रन एक बहुवचन है। ठीक है, तो चिल्ड्रन बच्चे आपके मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन हमको इज और हर दोनों लिख दिया गया है, तो हम इस दोनों को काट देते हैं। ठीक है, दोनों को हम इसमें काट देंगे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, देयर है, देयर, THEIR, देयर फादर। इट्स भी नहीं आएगा क्योंकि इट्स निर्जीव के लिए आता है। एनिमल्स लाइक बुल, काउ आर यूजुअली और जनरली, ठीक है, तो इसका उत्तर लिया गया है दे, तो उत्तर लिया गया दे। रिफर टू इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोनाउन, तो इसमें दे इसका प्रोनाउन है। ठीक है, दे क्या चीज है, इसमें प्रोनाउन है। माई सेल्फ इज, इसमें से कौन सा प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव है, रिलेटिव प्रोनाउन है, या फिर कौन सा प्रोनाउन है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, माई सेल्फ के बाद और कौन सा प्रोनाउन है जो आपको याद रखना है, माई सेल्फ में आ जाएगा आपका हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, अवर सेल्फ, हिम सेल्फ। ये सभी के सभी क्या चीज है, हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को दिखाते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। वो यदि हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करें तो रिलेटिव प्रोनाउन में आपका आ जाएगा हु। ठीक है, हु के बाद आ जाएगा इसका हुज। ठीक है, हुज के बाद हो जाएगा आपका यहाँ पे हुम। ठीक है, हुम के बाद आ जाएगा यहाँ पे दैट या फिर विच, दैट और ये विच, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इंडेफिनेट प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, एवरीवन, ऑल, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, नो वन, मैंने बहुत सारा बताया था ना बड़ी वाला, वो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इतना कुछ बता दिया ताकि आपको दिक्कतें ना हो। चूज द राइट ऑप्शन, दे डिड इट, दे डिड इट, देमसेल्फ, देमसेल्फ, देमसेल्फ। ठीक है, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देमसेल्फ। क्या हो जाएगा, देमसेल्व्स। अब सेल्फ क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके बाद हमको कोई नाउन चाहिए, जबकि यहाँ कोई नाउन नहीं है, तो ये तो हम लिख नहीं सकते। ठीक है, देम सेल्फ नहीं होगा, देम सेल्फ होता है क्योंकि ये अधिकार क्षेत्र को बताता है, तो ये हो जाएगा देम सेल्फ। Everyone of the men present here was given a day's pay as space contribute to the fund, contribute to the fund। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, his fund। क्या हो जाएगा, everyone of the men, यहाँ पे देखिए मैन लिखा है। ठीक है, यहाँ पे यदि कोई वुमेन लिखा होता तब हम यहाँ पे हर लिखते, यहाँ पे मैन लिखे, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा his contribute to the fund। सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन बताना है, मिल्टन। ठीक है, मिल्टन स्पेस मैनी पीपल कंसीडर अ ग्रेट पोएट वाज ब्लाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे दैट का उपयोग नहीं होगा। ठीक है, दैट का उपयोग नहीं होगा, विच नहीं होगा क्योंकि विच निर्जीव के लिए आता है और दैट स्पेशल केस में आता है। वो एक सब्जेक्टिव आपके रूप में आता है, हुम को हम सब्जेक्ट के रूप में उपयोग करते हैं, जबकि हुम के बारे में मैंने आपको बताया था कि हुम को कैसे उपयोग करते हैं, तो ये उसके ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है हुम। ठीक है, तो मिल्टन हु मैनी, जिसे, हुम का मतलब होता है जिसे, मैनी पीपल, बहुत सारे लोग उसको ग्रेट पोएट के रूप मानते हैं जो अंधे थे। इसका हिंदी मीनिंग ये होता है। अगला प्रश्न, द पर्स वॉज रिस्टोर्ड टू, द पर्स वॉज रिस्टोर्ड टू, इसमें प्रोनाउन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्रोनाउन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इट्स ओनर। हिज ओनर नहीं होगा क्योंकि आपको पता ही नहीं है कोई ही है कि हर है, तो ये तो होगा नहीं। देयर भी नहीं होगा क्योंकि ये बहुवचन हो जाएगा देयर। और यहाँ पे पर्स वाज है ना, देखिए कोई भी पर्स की बात कीजिए तो पर्स का मालिक तो एक ही होगा ना, एक से अधिक तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा इट्स ओनर। स्पेस इज द ब्लू बटन फॉर, इट इज द
एम्पलीफायर, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विच, हु, व्हाट एंड whom, ठीक है। व्हाट इज द ब्लू बटन फॉर? आंसर दिया गया इट इज फॉर द एम्पलीफायर। तो इसमें विच नहीं आएगा, हु नहीं आएगा, होम नहीं आएगा, क्योंकि बटन के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला है तो व्हाट आ जाएगा, है ना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन डालना है, देखिए व्हाट, की वजह से उत्तर हो जाएगा व्हाट। अगला प्रश्न, द नर्स पिक्ड अप द बेबी एंड गेव इट टू द फादर, नो एरर। कौन सा एरर? इसमें कोई एरर नहीं है, तो ये बिल्कुल क्लीन चिट है। The plants that they belong to the family of ferns are quite varied in their size, varied in the size। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसमें आपको क्या लगाना है? उत्तर की सही बताना है। तो किसका उत्तर लिया गया है? दे, ठीक है, इसका उत्तर लिया गया है दे। अगला प्रश्न, A sentence has been given with a blank to the filled with an appropriate word. Choose the correct alternative. Space plant should be watered twice a week. ठीक है, दिस प्लांट, व्हाट प्लांट, देयर प्लांट, या फिर विच प्लांट, या फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क में व्हाट प्लांट तो नहीं है, विच प्लांट हो सकता है, विच प्लांट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका विच प्लांट, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो दिस नहीं होगा, देयर भी नहीं होगा, व्हाट या फिर विच आ सकता है, तो विच होगा। क्या हो जाएगा? व्हाट मतलब क्या, विच मतलब जो पौधा जिसको जिसको दिन में 2 बार पानी देना है। इसमें भी आपको बताना है कि करेक्ट अल्टरनेटिव वर्ड्स क्या हो सकते हैं। ही हैज अ बैड टेम्पर सो ही मस्ट लर्न टू कंट्रोल, ठीक है, मस्ट लर्न टू कंट्रोल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमसेल्फ। कैसे पता चला? यहाँ पे ही लिखा है, ठीक है, ही, क्योंकि हमारा कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो यहाँ हो जाएगा आपका हिमसेल्फ हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रोनाउन। आई बॉट दिस बुक सो इट इज माइन, ही, हिज, या फिर यूअर, या फिर हियर, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा माइन। मैंने एक पुस्तक खरीदा था, यह मेरा है। एंड ही often go to school together, no error। एक लाइन दिया गया, इसमें आपको बताना है कि इसमें गलती किसमें है, ठीक है। तो इसमें गलती कहीं भी नहीं है। ही एंड आई एंड ही ऑफन गो टू स्कूल टुगेदर, वो और मैं एक साथ हमेशा लगभग स्कूल जाते हैं, तो इसमें नो एरर है, तो ऑप्शन नंबर 4 नो एरर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रोनाउन। श्याम ड्रोव स्पेस टू कॉलेज टुडे, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्याम ड्रोव मी, ले गया मुझे, ठीक है। ही मतलब तो वह हो जाएगा, शी मतलब वो हो जाएगा, आई नहीं होगा, ठीक है। तो श्याम ड्रोव मी, ऑप्शन नंबर बी। माई ब्रदर एंड आई बॉट, माई ब्रदर एंड आई बॉट स्पेस सम ग्रेप्स, सम ग्रेप्स। उत्तर हो जाएगा अवर सेल्फ। Fill in the blanks with the appropriate pronoun. Seema cannot come with, ठीक है, come with me today, we today, या फिर क्या होगा? उसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा us। सीमा कैन नॉट कम with us today, with us today। देखिए, माइन मतलब होता है मेरा, हर मतलब होता है उसका, वी मतलब होता है हम, ठीक है। तो यहां पे अस आ जाएगा। आफ्टर अ हार्ड डे, आफ्टर अ हार्ड डे स्पेस नीड टू रिलैक्स, है ना। एवरी वन नीड टू स्पेस रिलैक्स, सभी को रिलैक्स चाहिए, नाइदर नहीं चाहिए, डे भी नहीं होगा, आइदर भी नहीं होगा, एवरी वन नीड्स टू रिलैक्स। इंप्रूव द ब्रैकेटेड part of the sentence। whom wrote the novel rock bound, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, who wrote the novel, या whom की जगह who हो जाएगा, मतलब नॉवेल किसने लिखा, प्रश्नवाचक है, who आ जाएगा। which of them is not an indefinite pronoun, इसमें से कौन जो है जो indefinite pronoun नहीं है,
ठीक है, इंडेफिनेट प्रोनाउन नहीं है। तो इसमें से कौन सा है, तो हु हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, फ्यू, एनी, अनदर इंडेफिनेट प्रोनाउन है, हु इसमें इंडेफिनेट प्रोनाउन नहीं है। हु एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में ट्रीट हो रहा है यहाँ पे। वैसे यहाँ पे हम प्रोनाउन भी नहीं बोल सकते जब तक उसको सेंटेंस में उपयोग न किया जाए। डज सी नो दैट मी वॉज एब्सेंट। ठीक है, तो जो ब्रैकेट में उसको आपको अल्टरनेटिव ठीक करना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आई। ठीक है, डज सी नो दैट आई वॉज एब्सेंट। मी मतलब मुझे होता है और आई मतलब मैं एब्सेंट था। ऑप्शन नंबर ए। हरीश डिड द असाइनमेंट फॉर, हरीश डिड द असाइनमेंट फॉर शी, आई, वी या फिर हर। शी मतलब तो वह होगा, हर मतलब उसके लिए, क्या हो जाएगा, हर मतलब उसके लिए। Which of them is not distributive pronoun, वैसा प्रोनाउन जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है। तो कौन सा प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है, तो नाइदर है, ठीक है, आइदर है, ईच है, दैट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है। अगला प्रश्न, हिज अटेम्प्ट टू टीच, क्या लिखा है, हिज अटेम्प्ट टू टीच स्पेस टू फ्लाई इन एयरक्राफ्ट कैन बी डेंजरस हिमसेल्फ। हिज अटेम्प्ट टू टीच, उसके द्वारा एयरक्राफ्ट को उड़ाने सीखना उसके खुद के लिए डेंजरस हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका हिमसेल्फ। लास्ट प्रश्न देखते हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव प्रोनाउन। ही वॉज द मोस्ट इक्वेंट स्पीकर, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, दैट आई एवर हर्ड। ये हो जाएगा, हु नहीं आएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा, विच भी नहीं आएगा, तो हो जाएगा आपका दैट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लगभग 30 प्रश्न को आज देख लिया है और इतने ही प्रश्न अभी तक प्रश्न में पूछे गए हैं। एक आध दो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना प्रश्न आप यदि आप अच्छे से करके जाते हैं बेसिक पढ़ के, तो आपको कहीं ना कहीं से इसका फल जरूर मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।